एंड हो जाएंगे ना। चलिए बेस्ट ऑफ लक। और भी कैंडिडेट हैं, कैसा हुआ भैया? बहुत अच्छा पेपर था, बहुत शानदार पेपर था, लेकिन जितना हार्ड समझा था उतना हार्ड नहीं आया। संस्कृत थोड़ा सा डीपली पूछी गई थी, बाकी प्रश्न बहुत अच्छे थे। कौन सा अटेम्प्ट है सीटेट का आपका? मेरा प्रथम बार है, मैं पहली बार आया हूँ। क्या एक्सपीरियंस रहा है? अच्छा पेपर था। तो ऑनलाइन का था, ऑनलाइन का था, जैसा कि ऑनलाइन के पेपरों में डर लगता है, लेकिन अच्छा हुआ। ऑनलाइन में पता है पेपर तो सीटेट का काफ़ी लेंथी रहता है, तो जो ग्राफ वाले क्वेश्चंस आते हैं उन्हें, और जैसे ऑफलाइन होता था तो इजीली उन्हें पढ़ लेते थे, अंडरलाइन भी कर लेते पेपर पर। यहाँ पर स्क्रीन पर नहीं कर पाते, तो क्या दिक्कतें आती हैं उस दौरान, खासकर गद्यांश वाले क्वेश्चंस को सॉल्व पढ़ने में दिक्कत ज़्यादा आती है ऑनलाइन एग्जाम में, बस उसी में सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। हाँ, सबसे ज़्यादा। संस्कृत जो हार्ड लगी वो इसीलिए लगी क्योंकि बार बार उसको ऊपर नीचे करा जा रहा था। 4 बार क्वेश्चन है। आयोग को ऐसा करना चाहिए कि उस फ्रेम को एक साइज में आ जाए जिसमें गद्यांश भी आ जाए, छोटा छोटा उसमें कोई क्वेश्चन ना आ जाए, ऐसा आयोग को ऐसा करना है। जो स्क्रीन पर एक ही बार में दिखे, स्क्रॉल करने की जरूरत ना। हाँ, वो समझ में नहीं आ रहा था, बार बार करना पड़ा, 15 बार करना पड़ा, समय भी लगा उसमें, टाइम वेस्ट। जी। खैर, आपका कौन सा अटेम्प्ट है ये? मेरा सेकंड है। फर्स्ट में क्या रिजल्ट रहा आपका? फर्स्ट का सही रहा मेरा रिजल्ट, 90+ रहा। अच्छा, क्वालिफाई, अभी स्कोर इंक्रीज करने के लिए दे रहे हो। अच्छा, तो जैसे फर्स्ट बार आपने दिया था तब भी ऑनलाइन था, अभी दूसरी बार ऑनलाइन हो रहा है, तो पहली बार जो आपने दिया था अभी सेकंड बार दे के आए, अगर दोनों का कंपेयर किया जाए तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा इजी रहा? इसमें संस्कृत पहले वाला इजी रहा था, इसमें संस्कृत बहुत टफ थी। इसमें संस्कृत का लेवल बढ़ाया आपके अकॉर्डिंग, है ना? अच्छा, तो आपको बताइए, काफी लंबी परीक्षाएं चलने वाली हैं, तो आगामी डेज में जो कैंडिडेट बैठने वाले हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? आगामी डेज में जो परीक्षार्थी इस परीक्षा में बैठने वाले हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? जिन विद्यार्थियों का आगामी समय में पेपर है वो भयक्रांत ना हो, डरे नहीं, और स्टाफ भी बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा चेकिंग वगैरह हुई, खैर वो तो सामान्यतः प्रक्रिया है, लेकिन मन लगाकर पढ़ाई करें, पेपर करें, आसानी से पेपर हो जाएगा। मोस्टली जी कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं, खासकर वो फीमेल कैंडिडेट के साथ होता है, लेकिन मेल कैंडिडेट भी होते हैं जिन्होंने कभी भी कोई भी ऑनलाइन परीक्षा नहीं दी है, और टीचर बनने की तो तुम्हें पता काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो काफ़ी ऐसे पिछली बार हमने देखा था कि बेचारे जिनकी 35+ एज थी और वो सीटेट में शामिल हुए थे और पहली बार उन्होंने ऑनलाइन एग्जाम का सामना करना पड़ा था उन्हें, तो काफ़ी दिक्कतें आई थी, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनके लिए ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से जो वो यूट्यूब पर देख सकते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह चल रहे हैं। दूसरा ये भी है कि यहाँ जो स्टाफ है वो भी उनको मदद कर देता है कि ऐसे करो वो बता रहे हैं। यानी किसी को अगर कंप्यूटर चलाना नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है वो तो नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा भी अगर आ रहा है, माउस को पकड़ना हिलाना आ रहा है, तो वो स्टाफ थोड़ा सा 1-2 बार बता देंगे, फिर आप मैनेज कर लेते हैं। हाँ, मैनेज हो जाएगा। आपका हो गया? आपका कैसा हुआ? मेरा बहुत अच्छा हुआ सर। कितने क्वेश्चन किए, छूट गए या सारे कर दिए? सारे हो गए, 150 में 150। क्या लग रहा है कितने क्वेश्चन सही निकलने के चांस? 90 हो जाएंगे। 90 से ही मतलब है, ये नहीं है कि अच्छा और स्कोर हो जाए तो थोड़ा और सही नहीं, अच्छा स्कोर हो जाए तो सर इसमें मेरिट भी लगती है, सीटेट की मेरिट भी लगती है, और जब है अब तो मेरिट लगेगी, बिना मेरिट के तो कुछ होना ही नहीं है। पिछली बार मेरा नहीं हो पाया था। अच्छा, दूसरी बार शामिल हुए? दूसरी बार मैं शामिल हुआ हूँ। पिछली बार कितना स्कोर रहा था? 72 नंबर आए थे मेरे। इस बार मुझे लगता है 90+ हो जाएंगे। अच्छा, लग रहा है अभी? लग रहा है। श्योर नहीं। अच्छा, तो पिछली बार दिया था, अभी दूसरी बार दे के आए हो, दोनों का कंपेयर अगर आपके अकॉर्डिंग किया जाए तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा इजी है? अभी वाला जी है। ईवीएस इसका मतलब टफ आया था, जो पूछा जाता है प्रकृति के बारे में और पर्यावरण के बारे में, वो अच्छा नहीं है। कुछ पूछा ही नहीं, पता नहीं वो कहाँ से क्वेश्चन बना के लाए हैं। वो क्वेश्चन कुछ आपको ऐसा लगा पेपर में कि रिपीटेड क्वेश्चन भी आए थे? नहीं आए, ऐसा कुछ नहीं, कोई रिपीट क्वेश्चन नहीं है। पिछली साल वाला कुछ नहीं आया है, और संस्कृत बहुत टफ आई है इस बार। संस्कृत बहुत ज्यादा टफ आई, जबकि प्राइमरी लेवल के लिए संस्कृत इतनी टफ नहीं होनी चाहिए। इतनी टफ जब संस्कृत होगी तो जब हम ही नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चों को हम क्या पढ़ाएंगे और बच्चे क्या पढ़ पाएंगे फिर? वो उसका फॉर्मेट जो था संस्कृत का, वो एक उसमें नहीं आ रहा था पेज में, इसलिए और वो कठिन लगी। अच्छा, तो पेपर से रिलेटेड आयोग के लिए क्या आप एडवाइस देना चाहोगे? हम एडवाइस ये देना चाह रहे हैं कि वो एक बार में ही स्क्रीन पर दिखना चाहिए। संस्कृत वाला जो गद्यांश जो चैप्टर है उसको बार बार ऊपर नीचे करने में दिक्कत हो रही है। हम उसको पढ़ पाते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, नीचे ऊपर करते हैं तो उसको भूल जाते हैं। सही बात, यही हो रहा है। आपका भी हो गया? कितने क्वेश्चन किए आपने? 150 पूरे हो गए, सारे कर दिए। 90 क्वेश्चन आराम से सही निकल सकते। कौन सा अटेम्प्ट है आपका सीटेट का? फर्स्ट। क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा लगा लेवल? बहुत अच्छा लेवल तो सब जगह, बस वही ईवीएस की थोड़ी प्रॉब्लम आई है। ईवीएस में क्या प्रॉब्लम आई थी? लेंथी क्वेश्चन था थोड़ा ईवीएस का, और अलग ही था, मतलब पर्यावरण से ही सारे क्वेश्चन थे उसमें। लैंग्वेज कौन सी थी आपके पास?
मेरे संस्कृत है मेरे पास। अच्छा, संस्कृत वाले जो गद्यांश वाले जो क्वेश्चन थे उन्हें सॉल्व करने में क्या दिक्कतें आई? वही प्रॉब्लम है क्योंकि एक पैसे जो होता है उसका गद्यांश बड़ा है और स्क्रॉल करना पड़ता है बार बार इसको क्वेश्चन को करने के लिए। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता ज्यादा है। होता तो है। क्या क्योंकि 15 क्वेश्चन आयोग होते के हैं। लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे आगे के लिए फ्यूचर में? आप पता है सीटेट तो ऑनलाइन हो गया, Online हो वो गया। ऑफलाइन तो होने वाला नहीं है, धीरे धीरे सारी परीक्षाएं ऑनलाइन हो रही हैं। तो आगे के लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे? क्या सुधार की गुंजाइश है वही अभी? हिंदी का और जो संस्कृत का पैसेज है गद्यांश है जो वो एक ही स्क्रीन पे आ जाए दोनों, मतलब क्वेश्चन भी दिख जाए सामने और पैसेज भी दिख जाए वो इजीली यानी हाँ, देख तो सके आराम से, कैंडिडेट। क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तो उसी में लग जाता है। टाइम वेस्ट होता है बिल्कुल। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।